हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में नरेशन की नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस नरेशन के पूरी वीडियो को आपको समझाऊंगा, यानी वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। आज जो हमारी टॉपिक है नरेशन की, उसमें जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं वह वाक्य हमारा है एसर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट बनाते समय हमारी जो नज़र है दो चीज़ों पर सबसे पहले पड़नी चाहिए। पहली बात कि कोष्टक के अंदर हमारा वाक्य किस तरह का है, क्योंकि कोष्टक के अंदर जो वाक्य होता है दोस्तों, वह आपको 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार का वाक्य आपके सामने हो सकता है। यानी हमारे जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई है सेंटेंस के बारे में, कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं, जिसको हम एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं। चूँकि हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसकी टॉपिक है एसर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। यानी जिस डायरेक्ट के वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलने जाएंगे आज, या बदलना समझेंगे, उसमें ये फिक्स हो गया कि कोष्टक के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, एसर्टिव होगा। इसलिए इस एसर्टिव सेंटेंस के नरेशन के रूल्स को समझिए कि एसर्टिव सेंटेंस यानी कोष्टक के अंदर अगर वाक्य साधारण होता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स है, क्या नियम है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर हमारा एसर्टिव हो तो पहली बात हमें करना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से और सेड के बाद कोई कर्म हो तो इन्हें क्रमशः टेल्स में और टोल्ड में बदलते हैं। ये पहला नियम। दूसरा इसका नियम है दोस्तों कि जहाँ पे हमारा कामा होगा और जहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कामा होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और उसकी जगह पर कंजक्शन के रूप में हमें क्या करना है, दैट लगाना है। तीसरा परिवर्तन आपको ये ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस बदलता है। ठीक, यह जो 3 रूल्स हैं, यह तीन जो रूल हैं वो हमें एसर्टिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में बताएंगे। फिर से इस चीज़ को पहले नियम कानून को देख लेते हैं कि क्या हमें समझाया जा रहा है और वो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हमने बताया आपको कि जैसे ही हमारी दृष्टि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य पर पड़ती है तो सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर देखना चाहिए कि कोष्टक के अंदर का वाक्य हमारा कैसा है। चूँकि हम एसर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाने जा रहे हैं, इसलिए जो भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखूंगा कन्फर्म है कि कोष्टक के अंदर आने वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो एसर्टिव ही होगा। अगर हमें ये देख लिए कि नहीं कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर हमारा एसर्टिव है तो उस वाक्य का नरेशन बनाने के लिए इन 3 नियमों का हमें फॉलो करना पड़ता है।
नियम नंबर 1 आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद कोई कर्म हो तो इन्हें क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन क्रियाओं को इसमें तभी बदला जाएगा जब इन क्रियाओं के बाद क्या होगा, कर्म। अगर इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई कर्म नहीं होगा तो इस कंडीशन में इन क्रियाओं को हम इन चीज़ों में नहीं बदलेंगे। दूसरा नियम हमने आपको बताया कि जहाँ पे कामा होगा, इन्वर्टेड कामा होगा, उस कामा और इन्वर्टेड कामा को आप हटा देंगे और उसकी जगह पर दैट लगा देंगे। तीसरा नियम हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोष्टक के बाहर जो वाक्य है उस वाक्य की अगर क्रिया अगर पास्ट टेंस में होगी तभी रिपोर्टेड स्पीच यानी तभी कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। यानी अगर कोष्टक के बाहर के वाक्य की जो हमारी क्रिया है अगर वह प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में अगर दिखाई पड़ रही हो तो हमें ये समझ लेना होगा कि हमें कोष्टक के अंदर के वाक्य के टेंस को नहीं बदलना है। कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस तभी बदलेगा जब कोष्टक के बाहर आए हुए जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किस टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। इस नियम को हम उदाहरण पे समझते हैं कि वो कैसे बनता है, किस तरीके से उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कह दूं मैं कि ये हो जाएगा ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। यह जो वाक्य आप देख रहे हैं यह डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर देखें। जब आपने कोष्टक के अंदर देखा तो आपको ये पता चल गया कि नहीं ये एसर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। जब ये साधारण वाक्य है तो कन्फर्म है कि हमें इन 3 नियमों का पालन करना होगा। नियम नंबर 1 कहता है कि अगर आप कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं रिपोर्टेड स्पीच यानी कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर एसर्टिव है तो नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले कोष्टक के बाहर जो वाक्य होता है उस वाक्य की क्रिया को देखें, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो वाक्य आया होता है उस वाक्य की क्रिया ही इस कोष्टक के अंदर के वाक्य के टेंस के परिवर्तन को बताएगी। अगर कोष्टक के बाहर के वाक्य की अगर यह क्रिया जब तक पास्ट टेंस में नहीं होगी तब तक इधर के यानी कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। तो आइए अब इसको इस नियमों पर फॉलो करते हैं और इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। हमने देखा कि नहीं कोष्टक के बाहर जो वाक्य है उस वाक्य में जो आई हुई क्रिया जो है वह सेज है, यानी वर्ब के पहले रूप में एस लगा है। तो कन्फर्म है कि वह जो हमारी क्रिया है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो एक बात हमें ये कन्फर्म हो गया कि नहीं कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस हमें नहीं बदलना है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इस क्रियाओं के बाद अगर कर्म होगा तभी ये चीज़ लिखाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है ही सेज, उसके बाद कुछ भी नहीं आया है यानी कर्म नहीं आया है। तो हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट लिख देंगे, अपनी क्रिया को लिख देंगे और जहाँ पे कर्म अगर रहेगा तब तो इसका रूप बदलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ कर्म नहीं है तो इस क्रिया का रूप यानी रिपोर्टिंग वर्ब को जिसका तस लिख देंगे। यहाँ पे जो कामा और इन्वर्टेड कामा आपको दिखाई पड़ रहा है उस कामा और इन्वर्टेड कामा को कामा के जगह पे दैट लगा लेंगे। और ऑलरेडी हम लोगों ने ये समझ लिया है कि इस कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस नहीं बदलना है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, यानी कोष्टक के अंदर के वाक्य को जस का तस हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे। फिर अगर इसी वाक्य को दोस्तों अगर ऐसे कह दिया जाएगा कि ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। इस वाक्य को देखें और इस वाक्य को देखें,
तो इन दोनों डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में अंतर केवल इस कर्म का है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं आया हुआ है और यहाँ पे कर्म हमको मी दिखाई पड़ रहा है। जब ये कर्म दिखाई दे रहा है तो कन्फर्म है कि इस क्रिया का रूप बदलना पड़ेगा। क्रिया का रूप बदलेगा क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद अगर कर्म होगा तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल में बदलो। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या लिखना होगा, ही, और इस सेज टू को हमें बदल देना होगा टेल्स में, मी हो जाएगा। बाकी ऊपर की तरह जहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा दिखा वहाँ पे दैट लगाया, कोष्टक के अंदर के वाक्य को जैसे का तैसे लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे आर या दे डू नॉट रन, दे डू नॉट रन। हमने आपसे कहा है कि पहली दृष्टि आपकी कोष्टक के बाहर के वाक्य की क्रिया पर पढ़नी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पर पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यही क्रिया इस कोष्टक के अंदर के टेंस के परिवर्तन को बतलाएगी कि टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारी दृष्टि इस कोष्टक के बाहर वाले वाक्य की क्रिया पर पढ़नी चाहिए। ये लिखा गया है सेड। जैसे ही हमने देखा कि नहीं यह सेड है, एक बात कन्फर्म हो गया कि नहीं, इस कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस हमें हर कीमत पर बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये ध्यान दें कि क्या इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कर्म आया है, तो हम देख रहे हैं कि इसके बाद कोई कर्म नहीं आया है। जब कर्म नहीं आया है तो हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड लिख देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पे दैट लगा देंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है दोस्तों कि कोष्टक के अंदर के वाक्य का टेंस बदलना है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर लिखा गया है दे डू नॉट रन। ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में इस वाक्य को हम चेंज कर लेंगे। इस तरीके से यह इनडायरेक्ट में बदल गया। अगर इसी वाक्य को अगर आप ऐसे कह देंगे कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दे डू नॉट रन, दे डू नॉट रन। इस वाक्य में और इस वाक्य में अगर अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा तो केवल इस शब्द का आना, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म नहीं है लेकिन इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कर्म है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय करेंगे क्या कि यह जो सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला रूल्स में आपको स्पष्ट लिखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन क्रियाओं के बाद अगर कोई कर्म होगा तो इनको इस रूप में बदलते हैं, यानी से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रिया सेड है और इसके बाद कर्मा मी आया है, तो इस सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, मी लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देंगे और इस कोष्टक के अंदर जो वाक्य है उस वाक्य के टेंस को बदल करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। इस तरीके से यह जो वाक्य है वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या किया, बदल गया। हमने एसेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा कि अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर हमारा एसेटिव होगा तो उस वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपके लिए। आपको मैं अपने अगले वीडियो में एक बहुत ही खास चीज़ आपको बतलाने के लिए आऊँगा पुनः, और उस वीडियो को आप कभी भी मिस मत करना, यानी उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि जो अगली हमारी वीडियो आपकी होगी उस वीडियो में आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी या दो चीज़ें बताएंगे हम आपको कि यह जो कोष्टक के अंदर आया हुआ जो वाक्य है, अगर इधर की क्रिया अगर पास्ट में होती है तो इस कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होता है कौन टेंस होने पर किस टेंस में बदलता है। और दूसरी बात हम आपको बतलाएंगे कि क्या कोष्टक के अंदर आने वाला जो वाक्य है अगर उस वाक्य में अगर प्रोनाउन होते हैं तो उन प्रोनाउन के चेंजिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो हम आपको अगली वीडियो में आपको दो टॉपिक लेकर के आएंगे कि कोष्टक के अंदर आया हुआ जो वाक्य होता है
उस वाक्य का टेंस किस तरह से बदलता है। और दूसरी बात कि कोष्टक के अंदर जो आया हुआ सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उस वाक्य में जो प्रोनाउन होते हैं उस प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।